कल हमने शिक्षा श्लोकी के अंतिम पोर्शन को पढ़ा था, आज उस पर विचार कर लेते हैं। लास्ट तक हमने इस बात को समझा कि श्री श्याम काका जी ने लौकिक भाव और अलौकिक भाव में इस बात को कहा कि पुष्टि मार्ग और पुष्टि संप्रदाय ये दोनों यद्यपि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं, परंतु फिर भी भावनाओं के विषय में इन दोनों में जो भेद है वो बना रहता है। तो सबसे पहली बात तो वहां ये है कि जो पुष्टि मार्ग है वो बड़ा दायरा है और उस मार्ग में भगवान को जिस जीव के ऊपर जैसे भी कृपा करनी होती है ऐसी कृपा भगवान कर देते हैं। परंतु जो पुष्टि संप्रदाय है उसकी जहां तक बात है, तब तक हमारे ऊपर भगवान की जो कृपा है वो श्री महाप्रभु जी के कारण होती है, और जब वो श्री महाप्रभु जी के कारण होती है तब उस भाव की मर्यादा के अनुरूप जो है वो हर प्रकार का कार्य और व्यवहार होना चाहिए। इसलिए हम अन्य जो भक्त हैं जिनके प्रति श्री महाप्रभु जी जिन्होंने भगवान के प्रति कुछ कुछ भावों को रखे और उन भावों को प्रभु ने स्वीकार भी लिया और उनके ऊपर कृपा कर भी दी, परंतु ऐसे जो भाव हैं उन्हें हम भक्ति मार्ग के अंदर वल्लभ संप्रदाय के अंदर जगह नहीं दे सकते हैं। तो महाप्रभु जी की जो संप्रदाय की स्पेस है वो अपनी स्पेस है, और उस स्पेस की ये मर्यादा है कि हम इस प्रकार के लौकिक भावों को भगवान के प्रति नहीं रख सकते हैं। उसके बाद स एव गोपीश विदा सत्य खिलम ही न, वहां श्री महाप्रभु जी ने इसका उपसंहार किया। तो वहां उसका भावार्थ ये समझाया गया कि हर प्रकार के भाव से हमें हमारे सेव्य भगवान श्री कृष्ण को ही अपने ऐहिक और पारलौकिक हित सिद्ध करने वाले समझने चाहिए, और कोई भी काल कर्म स्वभाव देवता भगवान की विभूतियां वगैरह की साधकता न सोचकर हमें केवल भगवान को अपने स्वामी जानने चाहिए। तो न तो वो हमें किसी भी प्रकार से साधक होते और न ही हमारे मार्ग में किसी भी प्रकार की बाधा प्रकट करने का उनका कोई सामर्थ्य है। इसलिए हमें जो है वो भगवान के ही शरण में होना चाहिए। ऐसा प्रपत्ति संबंधी अंतिम उपदेश महाप्रभु जी ने ग्रंथ के उपसंहार में दिया है। टीका में श्याम काका जी इस बात को समझा रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी हमें ये समझाते हैं कि गोपीजन वल्लभ जो भगवान है उनमें अनन्य भाव को भूलकर, अर्थात अपनी अनन्यता कृष्ण के प्रति छोड़कर, यदि कोई पुष्टि जीव काल कर्म स्वभाव के अधीन कुछ साधनों का आश्रय यदि लेता है, जो बात श्री महाप्रभु जी ने कृष्णाश्रय में भी समझाई है कि देश काल द्रव्य कर्ता मंत्र और कर्म ये धर्म के जो 6 अंग हैं, उन 6 अंगों के सिद्ध होने पर धर्म सिद्ध होता है। तो कोई जीव जो है वो यदि इनमें आश्रित हो जाता है तो वो हमारे लिए अन्याश्रय है और कृष्ण के प्रति हमारी अनन्यता का भंग है। तो उसे वहां समझा रहे हैं कि यदि कोई जीव अपनी अनन्यता भगवान के प्रति छोड़कर काल का आश्रय ले, कर्म का आश्रय ले, देश का कोई स्थान का आश्रय ले, कोई तीर्थ का ले, कोई मंत्र का ले, या भगवान की जो विभूति है देवता आदि है उनका यदि आश्रय लेता है, तो पुष्टि जीव को वो साधक नहीं परंतु बाधक सिद्ध होते हैं। उससे हमें कोई फल प्राप्त नहीं होता और प्रभु क्रोधित होते हैं, मार्ग की मर्यादा का भंग होता है, ये एडिशनल। इसलिए ऐसा क्यों? तो कहते हैं कि मदन्य तेन जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि, अर्थात भगवान के अतिरिक्त वो किसी को जानते नहीं है और न वो अपने मन से उनके अतिरिक्त किसी को जानते हैं। इसलिए संपूर्ण जो प्रपंच है उसे भूलकर जो प्रभु में अनन्य भाव स्थापित कर सकता है उसी का भगवान में निरोध होता है, अर्थात मन जो है वो भगवान में लगता है। ये फलरूप निरोध है कि जिसमें हमें भगवान के अतिरिक्त किसी और की अपेक्षा न हो और हमारा मन चित्त भगवान के अतिरिक्त किसी का विचार भी न करे। परंतु साधन रूप निरोध का जो स्वरूप है वो इससे अलग है। फल निरोध तो ये है कि जो अंतिम स्थिति है, अंतिम रिजल्ट है कि हमारा मन भगवान में लग गया, तो चेतस्तत् प्रवणम सेवा ये भी फल निरोध ही कहा जाएगा कि जिसमें हमारा मन भगवान में लग जाता है। पर साधन निरोध इससे अलग है। तो कह रहे हैं कि वो क्या है? सो कहा जो तो वहां कह रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी ने दशम स्कंद के प्रारंभ में
ये बात कही है कि जीव जो है वो अपने स्वभाव को छोड़कर भगवान के स्वभाव के अनुरूप सरलता से बन नहीं पाता है। अर्थात इजी लैंग्वेज में समझे तो हमारा जो स्वभाव होता है वो सात्विक राजस या तामस गुण वाले होने का होता है, और भगवान जो है वो स्वभावतः निर्गुण है। तो हमारे अंदर निर्गुणता नहीं आती है, हम सगुण बने रहते हैं। तो हमारा जो स्वभाव है वो भगवान के अनुरूप होता नहीं है, या हमें अपने आप को निर्गुण बनाने में डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। इसलिए भगवान जो है वो अपने कृपा पात्र जो जीव हैं उनके स्वभाव के अनुरूप अपना स्वरूप धारण करते हैं। तो हमारे जो सगुण भाव हैं उन सगुण भावों को एक्सेप्ट करने के लिए भगवान जो है वो हमारी रुचि और चॉइस के अनुरूप लीला प्रकट करते हैं। रुचि और चॉइस के अनुरूप भगवान अपना स्वरूप भी प्रकट करने लगते हैं। तो जो बात हम दशम स्कंद में देखते हैं कि भगवान माखन चोरी करने के लिए नहीं पधारते थे, परंतु व्रजभक्तों को ऐसा भाव होता था कि भगवान कब हमारे घर पधार कर ऐसी लीला करेंगे। तो उनके मन के जो भाव हैं उन्हें प्रभु जानते थे, इसलिए उनके हृदय की उस इच्छा को पूरा करने के लिए जो है वो भगवान उन लीलाओं को करते हैं कि जिससे उन्हें जो है वो ऐसा प्रतीत हो, ऐसी संतुष्टि हो कि भगवान ने हमारे भावों को संतुष्ट किया। तो भगवान जो है वो भक्तों के अनुरूप अपनी लीलाएं प्रकट करते हैं। ये साधन निरोध हुआ, अर्थात जब भगवान ऐसा करते हैं तब हम अपनी रुचि से और अपने साधनों से भगवत सेवा में ज्यादा प्रेम से जो है वो इन्वॉल्व हो पाते हैं, और वो प्रकार की जो लीलाएं हैं उनके अंदर हमारा जो इन्वॉल्वमेंट है वो और ज्यादा बढ़ता है। तो वो जो भाव है उसे यहाँ समझाया जा रहा है कि ये साधन निरोध है, और ऐसी भगवान की लीलाओं के कारण हम उन प्रकार के साधनों को करने के लिए इंस्पायर होते हैं, हमें उस ऐसा करने की प्रेरणा मिलती है, इसलिए उसे साधन निरोध कहा गया है। प्रकट होकर ऐसी लीला भगवान करते हैं कि जिससे जो जीव है वो सब कुछ भूलकर भगवान में आसक्त हो जाता है। साधन निरोध कहा जाता है। और भूतल के ऊपर विद्यमान जो भक्त हैं वो अन्य सब कुछ भूलकर जब अपने ही प्रभु में अनन्य आसक्त हो जाता है तब फिर वो फल निरोध कहा जाता है। इसलिए लीला के लिए जब भगवान प्रकट होते हैं तो उस समय उस कल्प में लीला के टाइम पर, जैसे भगवान द्वापर युग में प्रकट हुए तो 125 वर्ष भूतल के ऊपर विराजे, तो उतने समय जितने भी पुष्टि जीव हैं उनका साक्षात वो सभी जीव जो है वो साक्षात भगवान का अनुभव कर सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं, भगवान से बात कर सकते हैं या भगवान का स्पर्श आदि कर सकते हैं। तो ये तो अवतार कालीन समय है। और जो महाप्रभु जी द्वारा प्रवर्तित जो संप्रदाय है उसमें आधुनिक जो इस संप्रदाय के भक्त हैं वो भी सेवा के द्वारा अथवा कथा के द्वारा जब भक्ति करते हैं तब अपने अपने अनुभव के अनुसार भगवान का स्वरूप उनके सामने प्रकट होता है। तो हम जब सेवा करते हैं तो हम जिस स्वरूप की सेवा करना चाहते हैं उस रूप से भगवान हमारी सेवा का अंगीकार करते हैं। जब हम कथा परायण होते हैं तब हम जिन प्रकार के भावों को उस कथा कीर्तन के द्वारा पढ़ते हैं, समझते हैं, तो ऐसे भाव जो है वो हमारे हृदय के अंदर भी प्रकट होते हैं कि प्रभु के लिए हमारे हृदय में ऐसे भाव प्रकट हुए, और उन भावों के कारण हमें जो है वो भगवान की लीलाओं के आंतरिक मन से अनुभव होते हैं। तो शारीरिक रूप से तो हमारा उस क्रिया में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, परंतु हृदय पूर्वक जो है वो हम उन भावों को फील कर सकते हैं। तो आंतरिक अनुभव जो है वो भी भगवान का प्राकट्य अंतर मन में माना जाता है। इसलिए भजनीय या स्मरणीय भगवान का भक्त में निरोध और सेवा परायण या कथा परायण भक्त का भगवान के अंदर निरोध साधन अवस्था और फलावस्था की का अनन्य भाव माना जाता है। वहां साधन रूपा अनन्यता के भंग होने से फल रूपा अनन्यता का भंग होता ही है। तो साधन में गड़बड़ होगी तो वो फल पर इफेक्ट करेगी, और यदि फल इफेक्ट हो रहा है तो वो हमारे पुष्टि भाव को खत्म कर देती है। अब यहाँ ये शंका उपस्थित होती है कि ये साधन रूप और फल रूप अनन्यता के भिन्न भिन्न स्वरूप हमें कैसे समझने चाहिए।
तो उसे समझा रहे हैं कि अन्य देव और अन्य साधन का आश्रय छोड़कर जब कोई व्यक्ति श्री कृष्ण का ही कृष्णाश्रय स्तोत्र में बताए हुए प्रकार से और अष्टाक्षर मंत्र में हम जैसे बोलते हैं अनन्यता पूर्वक तदनुसार भगवान का अनन्य आश्रय करता है, तो वो प्रपत्ति मार्गीय साधन रूपा अनन्यता समझनी चाहिए। अर्थात प्रपत्ति मार्गीय मतलब शरण मार्ग में अनन्यता का वो साधन है जो प्रारंभिक अवस्था में हमारे अंदर होना चाहिए। वही अनन्यता जब उस जीव को विवेक धैर्याश्रय ग्रंथ में बताए हुए प्रकार से सिद्ध हो जाती है कि हम हर परिस्थिति को भगवान की इच्छा जानकर स्वीकार पाते हैं या हर परिस्थिति में हम धैर्य रख पाते हैं, प्रभु की इच्छा का स्वीकार कर पाते हैं, तो उस प्रकार से जब हमारे हृदय के भाव बनते हैं तब वो जो भाव है हमारे हृदय में, जो ऐसे भाव प्रकट हो रहे हैं कि जिसमें हमारे अंदर विवेक भी सिद्ध हो गया, धैर्य भी सिद्ध हो गया और उन दोनों के परिणामवश हमारे अंदर आश्रय की सिद्धि हो गई, तब वो फल रूपा अनन्यता मानी जाती है। उसी प्रकार ब्रह्म संबंध लेकर जब आधुनिक जीव अपने मस्तक पर अपने जो सेवे स्वरूप है उन्हें पधरा कर अपने घर में सेवा प्रारंभ करता है तनुवित्तजा पूर्वक, तब भक्ति के अंदर भक्त विशेष जो व्यक्ति है उसमें अपने सेवे स्वरूप के प्रति निरोध का भाव प्रकट होता है। अर्थात हमारा जो मन है, हमारा जो चित्त है, वो अपने ही सेवे के अंदर लगा रहता है, तो वो अपने ही सेवे में जो लगता है वो अनन्यता का प्रकार है और वही निरोध भी कहा जाता है कि मेरा जो निरोध है वो मेरे सेवे के अंदर हुआ। ऐसी साधन रूपा जो अनन्यता है वो अपने सेव्य स्वरूप के अलावा या अपने सेव्य स्वरूप के उपयोगी जो पदार्थ हैं उनके अलावा यदि अन्य जो पदार्थ है उन सबकी विस्मृति करवाती है। अर्थात हमें अपने सेवे के अतिरिक्त कोई कृष्ण लगता नहीं है, हमें अपने सेवे की सेवा के अतिरिक्त किसी भी और क्रिया में हमारा चित्त जाता नहीं है, तो ऐसी विस्मृति पूर्वक जो सेवा हमारी होने लग जाती है वो उसका फल है। इसे ही फल रूपा निरोध या अनन्यता हमें सेवा के कॉन्टेक्स्ट में समझनी चाहिए। इसलिए प्रपत्ति मार्ग में और भक्ति मार्ग में मतलब शरणागति के मार्ग में और भक्ति मार्ग में साधन रूपा और उसके द्वारा फल रूपा अनन्यता के बिना इस मार्ग के अंदर कुछ भी सिद्ध हो नहीं सकता है। न तो साधन की सिद्धि होती है और न तो फल की सिद्धि होती है। प्रभु को अनन्य बनाने से जीव भी जो है वो अनन्य बन सकता है और ऐसा पुष्टि संप्रदाय का जो महात्म्य है वो महाप्रभु जी के प्रमेय बल से प्रकट है। अर्थात ये हमारे संप्रदाय की मर्यादा श्री महाप्रभु जी ने स्थापित की है। तो पूछते हैं कि ऐसा क्यों कि जो जीव है वो अनन्य जब बनता है, अर्थात जीव जब भगवान को चुनता है और भगवान का अनन्य भक्त बनता है, तब भगवान भी अनन्य भाव से उस जीव को चुनते हैं कि ये जो जीव है वो मेरा है और इसके अतिरिक्त जो है वो मेरा और कोई नहीं है या मुझे किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है। ऐसा भक्त के प्रति भी अनन्यता का भाव भगवान के अंदर आता है कि इसके अतिरिक्त अब मुझे और कोई नहीं चाहिए। तो ये जो है ऐसा जो भाव है वो भगवान के अंदर प्रकट होता है। इसलिए अपने सेवे स्वरूप को छोड़कर यहाँ वहां जो भटकता है वो पुष्टि मार्ग के अनन्य फल को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो यहाँ इस ग्रंथ का उपसंहार होता है। कहीं कहीं श्री महाप्रभु जी ने जो ये शिक्षा श्लोकी लिखी उसके अंतिम श्लोक भगवान ने पूरे किए, ऐसा भी पाठ मिलता है। तो वो जो 1.5 श्लोक है उसे यहाँ श्याम काका जी लिख रहे हैं कि श्री गोपीजन वल्लभ मेरे में यदि विश्वास है, अर्थात भगवान कह रहे हैं कि यदि मेरे अंदर तुम्हें विश्वास है तो तुम कृतार्थ हो, तुम्हें अब और कुछ भी प्राप्त करने के लिए बचा नहीं है, इसलिए कुछ शोचनीय नहीं है, किसी भी वस्तु का दुख नहीं करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि क्यों कि अपने अन्यथा रूप मतलब बहिर्मुखता को छोड़कर कृष्ण के प्रति अभिमुख होकर रहना यही मुक्ति है। ऐसे भगवान के कहे हुए वचन भी शिक्षा श्लोकी के पाठ के रूप में प्राप्त होते हैं, तो उन्हें यहाँ श्री श्याम काका जी ने लिखा है। तो यहाँ ये ग्रंथ संपन्न होता है। अभी यदि आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछिए। हाँ नहीं सर जी। धन्यवाद प्रणाम राजा।
રાજા મને એમ પૂછવું હતું કે નિરોધ એ મતલબ ઠાકોરજીમાં બધું પ્રપંચ વિસ્મૃતિ પૂર્વક ભગવદ આસક્તિ એટલે બધું છોડીને ઠાકોરજીમાં મન લાગી જવું. તો મતલબ રાજા નિરોધ ઇટસેલ્ફ એ ફળ જ છે, તો એમાં પછી સાધન નિરોધ અને ફળ નિરોધ. તો રાજા મતલબ એને સાધન નિરોધ બી એ ફળ અवस्था જ ગણાશે એમ સમજू? नहीं, साधन निरोध शब्द का मतलब निरोध प्राप्ति का साधन ऐसा नहीं है। साधन निरोध का मतलब है कि भगवान अपनी तरफ से ऐसा क्या करते हैं, क्योंकि निरोध सिद्ध कर पाने की कैपेसिटी हमारी तो है नहीं कि हम अपने प्रयासों से भगवान में निरुद्ध हो जाए। तो हमारा भगवान में निरोध हो उस हेतु से भगवान ही प्रयास करते हैं। वो क्या प्रयास करते हैं कि हमारी इच्छा और स्वभाव के अनुरूप भगवान जो हैं वो अपने लीलाओं को और स्वरूप को प्रकट करते हैं। तो जब हम भगवान की अपनी रुचि के अनुसार की लीला को, क्रिया को, स्वरूप को देखते हैं, तब हमारा भगवान के अंदर निरोध होता है। इसे साधन निरोध कहा जाता है। क्योंकि जो बात यहाँ कही गई कि आइडियली हमें भगवान के स्वभाव के अनुरूप निर्गुण बनना चाहिए, पर वो हमसे होता नहीं है। तो भगवान निर्गुण है परंतु हमारा स्वभाव तो सगुण है, तो हम सगुण बने रहते हैं। इसलिए भगवान जो है वो मजबूरन हमारी इच्छा को पूरा करने के लिए, हमारे भाव को पोषित करने के लिए, अपने अंदर हमारी भावों को संतुष्ट करने के लिए सगुण भावों को प्रकट करते, सगुण लीलाओं को और सगुण रूपों को प्रकट करते हैं, जिससे हम उनके प्रति आकर्षित होते हैं। ये साधन निरोध कहा गया है। जी राजा, समझाયું। मतलब ठाकुर जी साधन करे છે આપણા માટે। हाँ, हम भगवान में निरुद्ध हो पाए उस हेतु से भी साधन भगवान ही करते हैं। जी राजा। અને રાજા મતલબ આ શ્લોકના જે લાસ્ટમાં જે કીધું આપે સમજાવ્યું, પણ રાજા એકવાર મને પાછું સમજાવશો કે પ્રભુ કો અનન્ય બનાવ્યે તે જીવ અનન્ય બની શકતે એસો પુષ્ટિ સંપ્રદાય કો મહાત્મ્ય શ્રી મહાપ્રભુ ને પ્રમેય બલતે પ્રગટ कियो है। मतलब ठाकुर जी ने अनन्य बनावे थी जीव पण अनन्य बनी जશે। राजा एमा आपे શું સમજાવ્યું? उसका मतलब ये है कि मैं यदि भगवान को अनन्य भाव से चुनूं कि भगवान के अतिरिक्त मेरा और कोई नहीं है, मैं जो है वो भगवान के अलावा कहीं और नहीं जाऊंगा, ऐसा यदि मैं अपनी तरफ से चुनती हूँ, तो भगवान भी उस भक्त को अपना अनन्य मानते हैं कि इसका मेरे अलावा कोई नहीं है, इसलिए मैं इसका रक्षक हूँ, मैं इसके अतिरिक्त, ये मेरा परम प्रिय भक्त है। पर हम यदि भगवान के प्रति अनन्य नहीं होते हैं, तो भगवान भी हमारे प्रति ऐसी अनन्यता का भाव नहीं रखते हैं। जी राजा। ने मतलब એ જે પ્રભુને જે અનન્ય બનાવે છે તો મર્યાદા પુષ્ટિ અને એ બધાથી બી વિપરીત થશે, એનો શું અર્થ થાય રાજા? मतलब कि मर्यादा में ऐसा नहीं होता है कि भगवान किसी जीव को अनन्य बनाए। जी राजा। मतलब એટલે મર્યાદા પરી પુષ્ટિ યાથી પુષ્ટિમાં આ રીતે ડિફરન્ટ છે મર્યાદામાંથી। જી રાજા, સમજાયું। हाँ, हाँ मास्टर जी। हेलो। हाँ हाँ, जय दंडवत। ये हाँ। मेरा ये परसों संबंधित प्रश्न था मेरा, जो है पुष्टि संप्रदाय पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग तो क्लियर हो गया, यानी ये पहले था जब से सृष्टि हुई है और जब तक रहेगी जब तक रहेगा, यानी ये भगवान का मार्ग है, भगवान अपनी इच्छा से इसको चलाते हैं। पुष्टि संप्रदाय महाप्रभु जी का है, तो पुष्टि संप्रदाय की मुझे परिभाषा रूप में क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसको आप परिभाषा रूप में मुझे एक बार रिपीट करके समझा दें कि इस तरह से पुष्टि संप्रदाय को ऐसे परिभाषित करेंगे। ये संप्रदाय का मतलब है कि जो जिस पुष्टि के प्रकार को और पुष्टि भक्ति के प्रकार को श्री महाप्रभु जी ने प्रतिपादित किया और प्रकट किया, और जिसकी साधन फल आदि की व्यवस्था श्री महाप्रभु जी ने अपने मार्गानुसार स्वयं चुनी और व्यवस्थापित की, प्रतिष्ठित की, ये पुष्टि संप्रदाय है। तो यहाँ भगवान की कृपा भी यदि होगी तो भी वो महाप्रभु जी की बताई हुई मर्यादा में होगी। यदि कोई जीव भगवान की कृपा को प्राप्त करेगा तब भी वो महाप्रभु जी की मर्यादा में ही करेगा। तो वो संप्रदाय की एक पूरी फ्रेमवर्क जो है वो बाउंड्रीज की तरह हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो जाती है।
ये संप्रदाय की मर्यादा है। तो भगवान भी उसके बाहर जाकर व्यवहार नहीं करते और न जीव को उसके बाहर जाकर किसी भी प्रकार का व्यवहार करने की कोई परमिशन होती है। दो तरफा है। हाँ, ये क्लियर हुआ। अगला एक प्रश्न और आ जाएगा, परसों हाँ। संबंधित है मेरा। पेज नंबर हाँ 640 पर आखिरी पैरा में कुछ लाइन में पढ़ के बता रहा हूँ। तासों आधुनिक सिद्धांत द्वेषी जनक के द्वारा गढ़े गए भाव तथा श्री गोवर्धन धर के स्वरूप में सर्वोद्धारकता के भाव से सेवा करनी, अन्य सभी आचार वंशजन के सेव्य स्वरूप में वैष्णवोद्धारकता के भाव से सेवा करनी और साधारण पुष्टि मार्गी वैष्णव के सेव्य स्वरूप में सेवकोद्धारकता के अथवा गुरु के भाव से सेवा करनी। यानी अपने ठाकुर जी में गुरु के भाव से सेवा करनी, ये शब्द क्लियर नहीं हुआ। यानी हमारे घर में जो ठाकुर जी आपने पद रहा है उसमें गुरु के भाव से सेवा करनी, ये शब्द जो है ये क्लियर नहीं हुआ मुझे। ऐसा आजकल जो गोस्वामी है वो कहते हैं कि कृष्ण जो हैं वो परब्रह्म रूप से तो हमारे घर विराजते हैं और सर्वोद्धारक रूप से तो श्रीनाथ जी जतिपुरा में विराजते हैं, और आप लोगों के घर में जो विराजते हैं वो तो गुरु भाव से विराजते हैं, परब्रह्म भाव से नहीं विराजते हैं, क्योंकि आपका घर नंदालय नहीं होता है, हमारा घर नंदालय होता है। ऐसी भावनाएं आजकल प्रचारित की जाती हैं। अच्छा, ये मतलब वो परब्रह्म की सेवा नहीं कर रहे हैं, ऐसा वो प्रचार करते हैं। हाँ, कि आप लोग जो सेवा करते हो, जिनकी आपके घर में जो ठाकुर जी विराजते हैं वो परब्रह्म कृष्ण नहीं होते हैं, वो तो गुरु भाव से विराजते हैं, और परब्रह्म भाव से तो वो केवल हमारे घरों में विराजते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो श्याम काका जी ये कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि वल्लभ संप्रदाय में भावना की मर्यादा को भगवान ने स्थापित की और उसे श्री महाप्रभु जी ने हमें बताया। तो प्रभु के प्रति हमें क्या भाव रखना चाहिए ये तो महाप्रभु जी हमें बताते हैं। और सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिपः में, और हमें कृष्ण सेवा सदा कार्या, वहां जो श्री महाप्रभु जी बता रहे हैं वहां तो कृष्ण का ही भाव रखने की आज्ञा कर रहे हैं। उसी प्रकार से जो पुरुषोत्तम भाव प्रतिष्ठा का प्रकार श्री गोसाई जी ने बताया, वहां भी हमारे घर में विराजने वाले जो कृष्ण हैं वो परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम नंद राजकुमार हैं, ऐसा ही भाव उनमें रखना चाहिए, ऐसी आज्ञा कर रहे हैं। तो महाप्रभु जी और गोसाई जी का बताया हुआ भाव और आधुनिक गुरुओं के द्वारा बताया हुआ भाव तो एक दूसरे से विपरीत है। तो हम जो आधुनिक जो भाव बताए जाते हैं ऐसे विपरीत, उन्हें यदि हम कर रहे हैं तब भी वो भगवान में रखा गया लौकिक भाव ही है, जो भाव रखने के लिए श्री महाप्रभु जी हमें मना कर रहे हैं। हाँ, धन्यवाद। ठीक ठीक है। तो आज वैसे ग्रंथ संपन्न हो गया है और हमारा समय भी आज के लिए हो गया है। आप लोग ये थोड़ी टीका श्याम काका जी की थोड़ी लेंदी थी डेफिनेटली, और थोड़ी सी डिफिकल्ट भी शायद लगी होगी, पर आप लोग कल पूरे ग्रंथ को पढ़ लीजिए आराम से, और इस पूरे ग्रंथ के विषय में जो भी प्रश्न हो उन्हें हम कल डिस्कस कर सकते हैं, और यदि फिर कोई प्रश्न नहीं होंगे तो आप लोग जो है वो इस ग्रंथ की प्रस्तुति करना। तो आप लोग आराम से पूरा देख लीजिए, और कुछ ना समझ में आया हो तो कल उस पर चर्चा करके और फिर हम आगे करेंगे। आज यहाँ रखते हैं।